एक बार मिलके बोले जय श्री राधे राधे। संस्कृत विषय में ये कारक प्रकरण में आप लोगों का स्वागत है। पढ़िए ध्यान से। कारक प्रकरण में ये पंचमी विभक्ति अपादान कारक है पंचमी विभक्ति के लिए, और अपादान कारक के लिए एक सूत्र आता है बाढ़ार्थानाम अभीप्सिता। बाढ़ार्थानाम अभीप्सिता इसका मतलब है यानी बाढ़ जो धातु है इसके अर्थ वाली अन्य और कोई धातुएं हैं उनमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिससे कोई वस्तु हटाई जाती है, ऐसे समझ लीजिए, जिससे कोई वस्तु हटाई जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिससे कोई वस्तु हटाई जाती है या अलग की जाती है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिनेशः मित्रं पापात् निवारयत्। दिनेश अपने मित्र को पाप से दूर करता है। दिनेश अपने मित्र को किससे दूर करता है? पाप से हटाता है। हाँ, अब ऐसे ही उदाहरण और आ जाए। यहाँ पर हम लिख देंगे माता पुत्रम अग्नि। अग्नि का पंचमी विभक्ति में रूप क्या होगा? बताओ, अग्नि का पंचमी में क्या रूप होगा? एकारांत है तो अग्नि होगा। अग्नि। हाँ, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? माता पुत्रम अग्नि निवारयत्। माता अपने पुत्र को अग्नि से निवारित माने हटाती है यानी दूर करती है। इस तरह से यहाँ उदाहरण और भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से ये समझ गए होंगे, जिससे कोई वस्तु हटाई जाती है, जिस स्थान से हटाई जाती है। क्यों हटाई जाती है? हटाने का भी कारण है कि यदि हटाने के लिए, जैसे मान लीजिए अग्नि है, पाप है, कोई गलत स्थान है, उस जगह से हटा करके दूसरी जगह पर कोई ले जाना चाहता है, तो जिस वस्तु में से हटाई जाएगी, जिस जगह से हटाई जाएगी, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसमें कारक कौन सा होगा? हाँ, अपादान कारक होगा। अपादान का मतलब ही होता है हटाना। आगे समझिए, जनिकर्तु प्रकृति भुवः प्रभुवस्य। देखो ये सूत्र दोनों अलग अलग हैं। वैसे जनिकर्तु प्रकृति ये अलग है, भुवः प्रभुवस्य अलग है, लेकिन इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए इधर, जनिकर्तु प्रकृति। जनिकर्तु प्रकृति का मतलब है जिससे पैदा होने की प्रकृति है। पैदा होने की प्रकृति है, इसके अंदर पैदा होने की प्रकृति है, जिससे कोई चीज पैदा होती है, जिससे कोई वस्तु पैदा होती है, और पैदा होने वाली वस्तु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और कौन सा कारक होगा उसमें? अपादान कारक होगा। इसी प्रकार से भुवः प्रभुवस्य। भुवः प्रभुवस्य का मतलब यही है कि किसी इससे प्रकट होना या निकलना। प्रकट होना या निकलना, किसी स्थान से कोई वस्तु निकलती है या किसी जगह से कोई वस्तु पैदा होती है, निकलती है या प्रकट होती है, तो उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और अपादान कारक होता है। तो इसके लिए उदाहरण समझिए, कितना समझ गए होंगे? जिससे कोई वस्तु पैदा होती है, निकलती है, तो उससे जिससे पैदा होती है या जिससे निकली है उसमें पंचमी विभक्ति आती है। समझिए आगे। उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण है ब्राह्मणः प्रजा जायन्ते। ब्राह्मणः प्रजा जायन्ते, ये ब्रह्मा का पंचमी का रूप है ब्राह्मण। ये मत सोच लेना कि ब्राह्मण है लिख दिया यहाँ पर। ब्राह्मणा क्या है? पंचमी का रूप किसका है? ब्रह्मा का। ब्रह्मा से प्रजा जायन्ते माने पैदा होती है। प्रजा बहुवचन में है। हाँ, समझो पहले ध्यान से। प्रजा पैदा होती है तो ये ब्राह्मण से, ये अपादान कारक है। ब्राह्मणा का मतलब क्या है? अपादान कारक है, इसमें पंचमी विभक्ति है। और प्रजा पैदा होती है, प्रजा के अनुसार ये आया है यहाँ पर। प्रजा के अनुसार प्रजा जायन्ते, प्रजा पैदा होती है। हाँ, ये कर्म हो गया प्रजा। जैसे उसमें आपने देखा होगा आत्मनेपद होता है, तो आत्मनेपद में
हाँ, इसी तरह का रूप बनता है। तो प्रजा जायन्ते, प्रजा पैदा होती है, समझे। हाँ, तो यहाँ पर किसके द्वारा होती है, किससे होती है, ब्राह्मणा। तो यहाँ पर ब्राह्मणा जो है ये अपादान कारक हुआ, ब्राह्मणा प्रजा जायन्ते। अच्छा, इसके बाद इसी तरह से कामात् क्रोध अभिजायते, कामात् क्रोध अभिजायते, काम से क्रोध पैदा होता है। काम से क्या पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है। तो इसी प्रकार गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ क्या निकलती है, यहाँ तो गंगा है, गंगा निकलने वाली, यहाँ करता क्या है, गंगा है, गंगा हिमालय प्रभवत। तो देखो ये प्रभवत का मतलब है निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती है। तो इस तरह से ध्यान देना है आपको। पंचमी विभक्ति अपादान कारक पार्थानाम अभिचिता ये सूत्र है, उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। हम पूछना चाहते हैं तो बताओगे, जिससे कोई वस्तु निकलती है, जिस स्थान से कोई वस्तु निकलती है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी का होगा। कारक कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। जैसे यहाँ पर यह आया है हिमालय, तो हिमालय से क्या निकलती है, गंगा। हिमालय से क्या निकली, गंगा। तो जहां से निकली है उसमें। और एक बात और ध्यान देने की वही बात है, हमने कहा था कि माँ से बालक जन्म लेता है तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। माँ से जब बालक जन्म लेता है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ। इसलिए नहीं होगा कि गंगा निकल करके आगे को जा रही है, वहां से हटती रही है, उसका अपादान हो रहा है, लेकिन बालक जो है माँ के पास ही रहता है। बालक कहाँ रहता है, माँ के पास रहता है, वो अपादान नहीं होता है। जन्म लेना जरूर है लेकिन उसका अपादान, हाँ, तो ये जहाँ अपादान होता है वहां पर पंचमी विभक्ति होती है और अपादान कारक होता है। आज के लिए इतना ही। एक बार मिलके बोलो जय श्री राधे राधे।